हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर में विषय जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसका पेपर फर्स्ट, मुगल एम्पायर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स 1526 टू 1739। इस पर यूनिट वाइज एमसीक्यूज की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है आज से। तो आज हम यहाँ पर 20+ जो एमसीक्यूज है वो देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, आप इन्हें स्किप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हम यूट्यूब पे आपको अवेलेबल कराएंगे, लेकिन अगर आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ और विद प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जहां से जाकर के आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब पर आपको उसके 20 या 30 जो क्वेश्चन है वो आपको अवेलेबल रहेंगे पर टॉपिक। ठीक है, यूनिट वाइज। फिलहाल जो पीडीएफ होगा वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। आप किसी भी यहाँ पर स्ट्रीम से हिंदी से हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेजन विच हिंदू किंगडम वाज प्रेजेंट। बाबर के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा हिंदू राज्य था? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, खानदेश या उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खानदेश। ठीक है, खानदेश इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न है who was Akbar referred to as the Akbar of कश्मीर। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कश्मीर का जो इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है, तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? ऑप्शन है जैनुलाब्दीन, मलिक अहमद, दौलत खां या महमूद गवां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, जैन उलाब्दीन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न है who was the who was the ruler of Malwa in 1526। 1526 में मालवा का शासक था, कौन था? ऑप्शन है आपके पास दौलत खां, नुसरत शाह, महमूद सेकंड एंड इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह ऑप्शन नंबर खा सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे, हु वॉज नन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी शायद ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया है। जी हाँ, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो कोई नहीं, आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। तो कश्मीर के अकबर के नाम से कौन जाना जाता था? तैमूर, जैनुलाब्दीन, मलिक अहमद, नासिर खान। ठीक है, तो इसका मैंने आपको राइट आंसर भी बताया था, जैनुलाब्दीन को यहाँ पर जाना जाता है ऑप्शन नंबर खा। ये देख सकते हैं कि जो ऊपर क्वेश्चन है यही आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला है कि विच मुगल एम्परर वाज द फर्स्ट टू एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह। वह कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले बादशाह की उपाधि यहाँ पर धारण की? सारे इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं कर सकते, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके पास अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर खा, बाबर। बाबर को वह शासक था पहला जो बादशाह की उपाधि जिसने धारण की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इन विच बैटल डिड बाबर फर्स्ट यूज द तुलगामा टैक्टिक। तुलगामा पद्धति का प्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? ऑप्शंस हैं यहां पर बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर खा, यानी कि पानीपत के युद्ध में, या ऑप्शन नंबर बी बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खानवा अकर। खानवा का युद्ध 1527 में यहां पर किसके बीच लड़ा गया? ठीक है, ऑप्शन है बाबर व इब्राहिम के बीच, बाबर राणा सांगा के बीच, बाबर मेदिनी राय के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बाबर व राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। बढ़ते हैं आगे, नुसरत शाह रिफ्यूज टू गिव शेल्टर टू बाबर्स एनिमीज इन विच बैटल। नुसरत शाह ने किस युद्ध के अंतर्गत बाबर के शत्रुओं को शरण न देना यहां पर स्वीकार किया? ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध, खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, या फिर यहां पर पानीपत के युद्ध में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा के युद्ध में उन्होंने शरण देने से मना कर दिया था। ठीक है, नुसरत शाह ने। अगला है कि इन विच लैंग्वेज
बाबरनामा रिटन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का कि किस भाषा में जो बाबरनामा है वो लिखी गई है। ठीक है, बाबर की तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन है तुर्क में या तुर्किश में, अरेबिक में, पर्शियन में, या फिर मंगोल में या मंगोलिया में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, तुर्किश में। आपको यहाँ पर तुर्की में मिलेगा। ठीक है, तुर्की जो भाषा है उसी में जो बाबर की तुजुक ए बाबरी है वो लिखी गई है। अब बढ़ते हैं, हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू इंग्लिश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें मिस तो कर ही नहीं सकते। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन है आपका बेवरीज ने, लैंडपूल ने, बी ए स्मिथ ने, या फिर हेग ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर का, बेवरीज ने। बेवरीज ने बाबरनामा को इंग्लिश में यहां पर ट्रांसलेट किया है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, द एसेंस ऑफ माई ऑर्डर टू हुमायूं इज दैट ही शुड नॉट डू एनी हार्म टू हिज ब्रदर्स इवन इफ दे डिजर्व इट। हुज स्टेटमेंट इज दिस? स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत कम है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको खुद बताऊंगा, बट इग्नोर नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट, जो फेमस यहाँ पर स्टेटमेंट है उनको याद ही रखना है। हुमायूं, मेरे आदेश का सारांश यह है कि मैं अपने भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, मेरे भाइयों के साथ कोई बुराई मत करना, चाहे वे इसके योग्य ही हों। या किसका कथन है? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है इसके बाबर का, शाहजहां का, अकबर का, जहांगीर का। ऑप्शन है इसके बाबर का। ठीक है, बाबर का इसका राइट आंसर यहां पर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच बैटल डिड शेरशाह रिसीव द टाइटल शेर खान? शेरशाह की उपाधि शेर खां को किस युद्ध में मिली है? ऑप्शन है आपके कन्नौज में, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ चौसा, या बैटल ऑफ घाघरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ चौसा। चौसा के युद्ध में ये इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न जो कि स्टेटमेंट पर बेस्ड है कि इफ फेट हेल्प्स मी एंड फॉर्च्यून रिमेन्स माय फ्रेंड, आई विल इजीली ड्राइव द मुगल्स आउट ऑफ हिंदुस्तान। हुज स्टेटमेंट इज दिस? अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। या कथन है? ऑप्शन है आपके बाबर का है, हुमायूं का है, शेरशाह का है, या फिर अकबर का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह का यह कथन है। ठीक है, गा नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है, हाउ ओल्ड वॉज शेरशाह व्हेन ही वॉज क्राउंड इन 1540? जब 1540 में शेरशाह का राज्याभिषेक हुआ तब वह कितने वर्ष का था? 60 वर्ष का था, 67 वर्ष का था, 69 वर्ष का था, या फिर 68 वर्ष का था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि जो 68 वर्ष है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न है, विच विक्ट्री ऑफ शेरशाह इज कंसीडर्ड एज अ ब्लॉट ऑन हिज कैरेक्टर? शेरशाह की किस विजय को उसके चरित्र का धब्बा माना जाता है? ऑप्शन है मालवा विक्ट्री को, गक्कर विक्ट्री को, रायसीन विक्ट्री को, या फिर मारवाड़ की यहां पर विक्ट्री को। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर गा, रायसीन की विक्ट्री को यहां पर धब्बा माना जाता है। ठीक है, रायसीन की जो विक्ट्री है उसको यहां पर धब्बा माना जाता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज शेरशाह फाइनल विक्ट्री? शेरशाह की अंतिम विजय कौन सी थी? ऑप्शन है मारवाड़ की विक्ट्री, चित्तौड़ की विक्ट्री, रणथंबोर की विक्ट्री, या फिर कालिंजन की विक्ट्री। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर घा, यानी कि कालिंजर की विजय, कालिंजर विक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला है, व्हाट डिड आरपी त्रिपाठी राइट अबाउट शेरशाह's रीन इन हिज बुक? आरपी त्रिपाठी ने शेरशाह के शासनकाल में विषय में अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा वो खुद बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसका आंसर देखना चाहें तो हिज रूल वाज ऑटोक्रेटिक एंड ऑब्सोल्यूट, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि ड्यूरिंग शेरशाह, एक सेकेंड, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्यूरिंग शेरशाह रीन द प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड व्हाट? शेरशाह के शासनकाल में प्रांत कई कई जिलों में बटा था जिसे कहा जाता था, उसे एकता कहा जाता था, परगना कहा जाता था, सरकार कहा जाता था, या फिर खालसा कहा जाता था। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सरकार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ शेरशाह रीन। शेरशाह के शासनकाल की सर्व प्रमुख यहां पर विशेषता क्या थी? ऑप्शन है आपके his administrative system, his judicial system, his reforms in tax system and his military system। उसकी शासन व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में, कर प्रणाली में सुधार या फिर सैन्य व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हिज रिफॉर्म्स इन द टैक्स सिस्टम। अब बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है कि इन हुज इरा डिड द सर्कुलेशन ऑफ द कॉइन कॉल्ड डैम अकर, डैम नहीं, दाम अकर, दाम नामक सिक्के का प्रचलन किसके काल में हुआ था? शेरशाह के, अकबर के, इल्तुतमिश के या फिर जहांगीर के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह के काल में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि हु सेड दीज सरायज आर द वेनिस ऑफ द बॉडी कॉल्ड द एम्पायर। किसने कहा था ये सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां हैं? ठीक है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसके आर के त्रिपाठी, कानूनगो या फिर ईश्वरी प्रसाद या फिर हेगने। इसका राइट आंसर होगा आर के त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का वो है हाउ वाज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग शेरशाह रीन सिमिलर टू द मॉडर्न एरा। शेरशाह की भूमि व्यवस्था आधुनिक युग की किस भूमि कर जैसी व्यवस्था यहाँ पर जैसी थी? ऑप्शन है लाइक द परमानेंट सेटल, लाइक रैतवाड़ी, लाइक महालवाड़ी एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइक रैतवाड़ी जैसी यहाँ पर व्यवस्था थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हिस्ट्री के। ठीक है, अगर आप इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं यूनिट फर्स्ट में जो होंगे, तो इसके लिए आप टारगेट गुरुकुल जो मोबाइल ऐप हो उसे डाउनलोड करना ना भूलिएगा। वहां से जाकर के जो आप अपना बैच है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। कमेंट करके बताइएगा अन्य किस विषयों की आप यहाँ पर जो एमसीक्यू सीरीज है वो चाहते हैं हम उस पर लाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।